हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग चैप्टर 2 जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि दूसरी एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, साइन के y के बराबर लिख लेंगे। जब y के बराबर लिखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। अब देखिए साइन में रेंज कितनी होती है, साइन इनवर्स x की रेंज कितनी होती है, ये क्या जाता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 तक जाता है। ठीक है, ये वाला इस रेंज के अंदर मतलब माइनस 90 डिग्री से लेकर के प्लस के 90 डिग्री तक इसकी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ से देखिए रेंज हमें पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री दिख रहा है, तो 90 से 90 के बीच में है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स से इस साइन को काट सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा कि माइनस 90 डिग्री से लेकर के कितना जाता है, प्लस की 90 डिग्री तक वैल्यू जाती है। पर ये जो 3 पाई बाई 5 है, ये वैल्यू तो इस रेंज के अंदर आ ही नहीं रही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जब इसको तोड़ के लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, y के बराबर लिखेंगे तो आ जाएगा y बराबर साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। ठीक है, अब चलिए इसको तोड़ते हैं 3 पाई बाई 5 को। जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन, और ये 3 पाई बाई 5 किस में टूटेगा, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे पाई माइनस 2 पाई बाई 5 में। ठीक है, इसमें तोड़ेंगे, इसमें देखिए ये जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 5 पाई आ जाएगा, यहाँ से 2 पाई हुआ, तो 5 में 2 गया तो 3 पाई बाई 5 आ गया। ठीक है, जब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अब ये देखिए ये क्या है, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह पे वैल्यू कितनी दिख रही है, 2 पाई बाई 5, तो लिख लिया 2 पाई बाई 5। अब देखिए ये रेंज में भी आ रहा है, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 पाई बाई 5। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्या कह रहा है, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग y के बराबर लिख लेंगे। तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। अब चलिए इसको भी तोड़ते हैं 7 पाई बाई 6 को। तो इसको हम लोग किस में तोड़ेंगे, तोड़ेंगे किस में, tan, यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 6। यहाँ से जब एलसीएम लिया तो यहाँ पे 6 पाई आ गया, प्लस पाई मिलके क्या हो गया, 7 पाई। तो यहाँ से ये हो गया, यहाँ से आया y बराबर tan इनवर्स। अब tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो होता है tan थीटा। थीटा की जगह पे हमें क्या दिख रहा है, पाई बाई 6, तो tan पाई बाई 6 आ गया। अब देखिए tan इनवर्स से tan कट जाएगा, y बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 6। यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 का मान बताना है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, y के बराबर इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6, ये हो गया। अब जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा cos, यहाँ से लिखेंगे हम लोग 2 पाई प्लस पाई बाई 6। यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, और 12 में पाई ऐड करेंगे, 12 पाई में 1 पाई ऐड होगा तो हो जाएगा 13 पाई, और एलसीएम कितना आता है 6, तो देखिए 13 पाई बाई 6 आ जाएगा। अब हमें देखना, ये देखिए 2 पाई मीन्स कितना होता है, ये 2, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180, मतलब क्या हो गया, ये कितना दिया, 360 डिग्री। तो यहाँ से cos 360 प्लस थीटा क्या होता है, तो यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स cos 360 प्लस थीटा कितना होता है हमारा, cos थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6 लिख लिया। cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, पाई बाई 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन।
यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, tan इनवर्स tan 5 पाई/6 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसको भी सबसे पहले y के बराबर लिख लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर tan इनवर्स tan 5 पाई/6। इसको भी तोड़ेंगे 5 पाई/6 को, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स tan, यहाँ से तोड़ेंगे किसमें, पाई माइनस पाई/6 में इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तभी तो 6 बन जा 6, मतलब 6 पाई माइनस पाई मिलके क्या बन गया, 5 पाई अपॉन में 6, यही आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, tan 180 माइनस थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो माइनस को हम लोगों ने क्या कर लिया, आगे लगा लिया। ये tan इनवर्स यहाँ लिखा रहने दिया, फिर यहाँ से कितना आ गया, tan पाई/6 आ गया, ये हो गया। ठीक है, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर, माइनस पाई/6। चलिए देखते हैं, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos sec इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए इसको सबसे पहले y के बराबर लिखते हैं। तो y बराबर यहाँ से क्या आ गया, cos sec इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, sec को मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर cos है, यहाँ पे sec है, तो हमें काटने के लिए इसको cos के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग जब मानेंगे cos, इसको मानेंगे sec इनवर्स x को मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ से हम लोग sec इनवर्स x को मान लिया थीटा, तो यहाँ पे sec थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, x आ गया। अब हमें चाहिए क्या, cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो cos थीटा में हमारा होता है आधार बटे कर्ण बताता है, और sec में ये तो हमारा क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, और आधार की वैल्यू हमें नहीं पता। तो देखिए sec क्या होता है, cos का अपोजिट होता है। तो sec cos का अपोजिट होता है, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/x, ये आ जाएगी हमारी cos थीटा की वैल्यू। और जब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स 1/x आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि cos sec इनवर्स x हो गया। ठीक है, अब y बराबर cos sec इनवर्स को हम लोगों ने क्या माना था, थीटा माना, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, थीटा। फिर y बराबर, और थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पे फाइंड की, cos इनवर्स 1/x। तो यहाँ से लिख लेंगे, एक सेकंड रुकिए, यहाँ से लिख लेंगे cos इनवर्स 1/x। cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो गया, y बराबर क्या आ गया, 1/x। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो cos sec इनवर्स x का मान क्या आया है, 1/x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, sin 2 cos इनवर्स -3/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, y के बराबर लिख लेंगे। चलिए जब इसको y के बराबर लिखेंगे आप लोग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से लिखा हम लोग y बराबर sin 2 cos इनवर्स -3/5 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे दिया है cos -3/5 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माना, क्या माना, cos इनवर्स -3/5 को हम लोगों ने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो यहाँ से हमारी cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -3/5 आ गई। ठीक है, तो हमें चाहिए साइन के फॉर्म में करने के लिए। तो यहाँ से हमारा ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब हमारा कितना है, 4 है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5 है। और जब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। ये क्या हो गया, थीटा की वैल्यू हमारी आ गई। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, साइन, यहाँ से हो जाएगा 2 cos इनवर्स -3/5 हो गया। ठीक है, अब y बराबर साइन, ये 2 का 2 लिखा रहने दिया, cos -3/5 को थीटा माना, तो क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे हमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोलना है।
तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है, 2 साइन थीटा होता है और कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 साइन थीटा, तो ये 2 लिख लिया। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, तो दी है 4/5, तो लिख लिया 4/5। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/5, ये हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 और 8 त्रिक 24, तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का आ गया ये, एक सेकेंड, यहाँ से आएगा माइनस का 24 और ये 5 क्या हो गया, 25। तो आंसर हमारा कितना आ गया, y बराबर माइनस का 24/25। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। यहाँ पर देखिए हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली थी, इसका कोई यूज नहीं हुआ, तो ये आप लोग चाहे तो निकाल सकते, नहीं तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया और साइन थीटा का भी मान दिया था, कॉस थीटा का भी मान दिया था, थीटा यहाँ पूछा ही नहीं था। चलिए, तो -24/25 आंसर आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले y के बराबर लिख लेंगे, y के बराबर जब लिखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉस इनवर्स 4/5 को क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी 4/5। ये हमारा क्या है, आधार है, और ये हमारा क्या है, कर्ण है। तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 3 4 5 मैंने ट्रिपलेट बताया था जब पहली एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे। यहाँ से हम लोग जब साइन थीटा का मान निकालेंगे तो होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। और लंब की वैल्यू कितनी दी है, 3, और कर्ण की वैल्यू कितनी दी है, 5। तो अब क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो y बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा y बराबर साइन, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। और कॉस इनवर्स 4/5 को क्या माना था, थीटा माना था, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ से हमारा क्या आ गया, साइन थीटा/2। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा/2 है, तो हमें इसका फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, साइन थीटा/2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा/2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 4/5, तो 4/5 रख लिया, और यहाँ पे क्या आ गया, 2। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 4/2, 4/5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2। यहाँ से 5 में 4 गया, कितना बचा, 1, और ये बटे में 5, ये पूरे के में रूट लगा, 1 सेकंड रुकिए, और ये बटे 2, पूरे के में क्या लगा है, रूट लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/, किसमें आएगा, रूट में आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ गया, 1/√10, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। चलिए अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लिया, y बराबर tan 1/2 कॉस इनवर्स √5/3, ये लिख लिया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, माना, इसको मानेंगे, कॉस इनवर्स √5/3 को हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √5/3, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर tan 1/2 कॉस इनवर्स √5/3, ये हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर tan 1/2 कॉस इनवर्स 5/√3 को क्या माना था, तो माना था थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा। फिर ये हो जाएगा y बराबर tan थीटा/2 हो गया। अब हमें क्या करना है, tan थीटा/2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan थीटा/2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा,
और 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा y 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 5/3। तो एक बार प्लस में हो गया और एक बार माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3, फिर अब पूरे के अपॉन में 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3, और इन सब का क्या है, इस पर सब पे चढ़ा दिया रूट, तो यहाँ से क्या आ गया, ये 3 से 3 कट गया, और यहाँ पे क्या बचा 3 माइनस रूट 5, और यहाँ से नीचे क्या बचा 3 प्लस रूट 5। अब इसको क्या कर देंगे, कंजुगेट मतलब परिमेयकरण कर देंगे, तो परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू सिंबल होता है, और जब परिमेयकरण करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस था तो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ये देखिए a माइनस बी, और यहाँ पर भी है a माइनस बी, 2 बार है तो इसका कर देंगे होल स्क्वायर, मतलब 3 माइनस रूट 5 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ से ये देखिए 3 प्लस रूट 5 लिखा और 3 माइनस रूट 5 लिखा, इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, अभी देखिए पूरे पे रूट है तो हम लोग एक बार इसमें रूट कर देते, एक बार इसमें रूट करते, तो यहाँ पर जब रूट चढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट, और यहाँ पे जब खोलेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया y बराबर, अब देखिए इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 3 माइनस रूट 5, और यहाँ अंडर रूट में क्या बचेगा, 9 में 5 में कितना बचा 4। अब 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो होता है किसका 2 का, तो यहाँ पे 2 आ गया। फाइनली हमारा आंसर y बराबर 3 माइनस रूट 5/2, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये हो गया। अब देखिए साइन में हमें 1/2 वैल्यू तो पता ही किसकी होती है, तो चलिए इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से आ गया tan इनवर्स 2 cos, फिर ये 2 लिखा रहने देंगे, और साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/2, तो होती है साइन π/6 की, मतलब साइन 30 की, तो यहाँ से ये हो गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ नीचे क्या बचा, y बराबर tan इनवर्स 2 cos, यहाँ क्या बचा 2 π/6, ये हो गया, ये 2 से ये 6 कट गया कितनी बार में, 3 बार में, यहाँ से आ गया y बराबर tan इनवर्स 2 cos, ये क्या हो गया π/3 हो गया। ठीक है, अब हमें पता है cos में हमें पता है π/3 किसकी मतलब cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये 2 से 2 भी कट गया, यहाँ से क्या बचा y बराबर tan इनवर्स 1 बचा। अब हमें देखना है कि tan इनवर्स 1, tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan इनवर्स tan π/4 की वैल्यू, तो tan से tan मतलब tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारा y बराबर आंसर कितना आ गया π/4। इसको तो सिंपली सॉल्व कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं माना गया, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि tan इनवर्स 4/3 बराबर थीटा है तो cos थीटा का मान निकालना है। तो ये देखिए यहाँ से तो हमें दिया ही हुआ है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, दिया है क्या, tan इनवर्स 4/3 बराबर हमें थीटा दिया है, तो यहाँ से जब tan थीटा बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3, और चाहिए हमें किसकी वैल्यू, cos थीटा की, तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, और ये हमारा आधार हो गया, और कर्ण की वैल्यू तो डायरेक्ट क्या आ गई 5, क्योंकि 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, और cos थीटा में हमें बताता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 5, तो यहाँ से क्या हो गया cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। चलिए ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कॉट इनवर्स -1/5 का मान याद कीजिए। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसको क्या करना है इसमें, यहाँ पे चलिए पहले मान लेते हैं y बराबर क्या हो गया, कॉट इनवर्स -1/5। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता था, कॉट इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, फॉर्मूला तो यही कहता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है 1/5 है। तो अब यहाँ से हमें देखना कॉट में 1/5 किसकी वैल्यू होती है, तो किसी की वैल्यू नहीं होती 1/5। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि 1/5 कोई मानक कोण, यहाँ से क्या आ गया, मानक कोण का मान नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, 1/5 कोई मानक कोण का मान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ना तो ये 30 डिग्री की वैल्यू है, ना 45 की है, ना 60 की है, ना 90 की है, और ना ही इधर 0 की है। मतलब इन सब में कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, 1/5 होगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉट इनवर्स -1/5 का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। तो यही हमारा आंसर होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें 1/5 वैल्यू पता ही नहीं कॉट में किसकी होगी। तो अगर हम लोग अगर मान निकालना चाहे तो हम लोग tan का निकाल सकते हैं। तो tan का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कॉट इनवर्स यहाँ से 1/5 हो जाएगा माइनस का ये थीटा मान लेंगे। तो कॉट थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, माइनस का 1/5 आ गया है ना। और जब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या, tan और कॉट आपस में अपोजिट होता है, tan कॉट होता कॉट tan होता। तो 1/5 कॉट दिया है तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। tan की वैल्यू आ सकती है बट कॉट की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ये आंसर हम लोग मान सकते हैं, बट अगर कॉट में इसमें पूछा तो इसमें कोई वैल्यू बता नहीं सकते हैं, तो tan के फॉर्म में निकाल दिया है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, समीकरण 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cos x को हल कीजिए। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए 2 tan इनवर्स, ये हम लोगों ने मान लिया क्या, x मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से पता चल गया 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, तो हम लोग दोनों साइड से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या कहता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, तो यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2x मतलब x की जगह पे क्या है cos x है, तो लिख लिया 2 cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, और राइट साइड में क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, tan इनवर्स ये क्या हो गया 2 cosec x, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचा हमारा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, और यहाँ क्या बचा 2 cosec x। तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ नीचे क्या आ गया cos x, और 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x, ये हो गया। और इधर राइट साइड में क्या बचा cosec x। तो अब क्या करते हैं, cos x और sin स्क्वायर को इधर राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये अपॉन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cosec x मल्टीप्लाई sin स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x बराबर क्या, cos x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x, और ये क्या दिया है sin स्क्वायर x।
अब इस स्क्वायर से ये वाला साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, cos x बराबर sin x। ठीक है, अब हमें इसमें सिंप्लीफाई इसको करना था, तो इसमें x की वैल्यू हिलानी है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो इस साइन को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो हो जाएगा cos x अपॉन sin x और बराबर में 1 बचेगा। ठीक है, तो और cos x sin x क्या होता है, cot x होता है। तो cot x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखना है cot में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो cot पाई बाई 4 की, तो इस cot से ये cot कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, पाई बाई 4। यही हमारा क्या है, आंसर है। दोनों साइड से देखिए सॉल्व किया तो सॉल्व हो गया।